अर्बन किंग चैनल के साथ तुर्की की तारीख, मईशत और अवाम पर एक तफसीली नज़र। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख हजारों साल पर मुहित है और जो दुनिया के सबसे अहम जोग्राफियाई और सकाफती मकामात में शुमार होता है। तुर्की का मकाम एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़ है, जिसने इससे मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफतों का मरकज़ बना दिया। उस मजमून में हम तुर्की की तारीख, मैशत, लोगों और सकाफत पर एक तफसीली नज़र डालेंगे। तुर्की की तारीख बहुत ही मुतनव्वे और पेचीदा है। ये इलाका है दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का मसकन रहा है, जिनमें हटैट, फ्रीगीन और लैकियाई तहजीबें शामिल हैं। उन कदीम तहजीबों के आसार आज भी तुर्की में मौजूद हैं, खुसूसन इंतालिया और कापादोकिया के इलाके में। रूमी सल्तनत के जवाल के बाद ये इलाके बाज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा बने और इस्तंबुल, जो उस वक्त कुस्तंतनिया कहलाता था, को उस सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया गया। 563 में उस्मानी सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तंतनिया को फतह किया और उसे उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना लिया। उस्मानी सल्तनत ने तकरीबन 600 साल तक यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की। सल्तनत का जवाल पहली जंग अजीम के दौरान शुरू हुआ और 20,323 में मुस्तफी कमाल अतातुर्क की क़ियादत में तुर्की ने एक जदीद जमहूरियत की तश्कील की। उस्मानी सल्तनत और उसका असर उस्मानी सल्तनत की तारीख का आगाज 1399 में हुआ, जब उस्मान अव्वल ने उसे कायम किया। उस्मानियों ने 16वीं और 17वीं सदी में अपने उरूज को पहुंचा लिया, जब उनकी सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत बन गई थी। इस दौरान उस्मानी सल्तनत ने यूरोप, शमाली अफ्रीका और मशरिक वस्ती में अपनी हुकूमत कायम की। सुल्तान सुलेमान अजीम 1520-1566 के दौर में उस्मानी सल्तनत अपने उरूज पर थी। इस दौर में उस्मानी सल्तनत ने न सिर्फ फौजी ताकत में इजाफा किया, बल्कि फ़नून, अदब और साइंस में भी अहम कामयाबियां हासिल की। ताहिम 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के आगाज में उस्मानी सल्तनत जवाल पज़ीर हुई। सनाती इनकलाब और यूरोप के बढ़ते हुए असरात ने उस्मानियों को पीछे छोड़ दिया। पहली जंग अजीम के दौरान तुर्की ने उत्तहादी ताकतों के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया और जंग के बाद उस्मानी सल्तनत का खात्मा हुआ। तुर्की का जमहूरी दौर और मुस्तफी कमाल अतातुर्क, पहली जंग अजीम के बाद उस्मानी सल्तनत का खात्मा हो गया और 1973 में मुस्तफी कमाल अतातुर्क ने तुर्की जमहूरिया का क़याम अमल में लाया। अतातुर्क ने तुर्की को एक जदीद रियासत बनाने की कोशिश की और उसके लिए वसीया पैमाने पर असलाहात की। अतातुर्क के तहत तुर्की हुआ ने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां की, जिसमें इस्लामी कवानीन की जगह जदीद कानून साजी की गई, तालीम के निज़ाम में तब्दीलियां आए और ख़वातीन को मसावी हुकूक दिए गए। उसके अलावा तुर्की ने अपनी मईशत को जदीद बनाने के लिए कई इक़दामात किए, जैसे कि सनाती तरक्की, ज़राअत में इस्लाहात और अवामी सतह पर तरक्याती मंसूबे शुरू करना। तुर्की की मईशत एक मुतनव्वे और तरई पज़ीर मईशत है। 20वीं सदी के वसत तक तुर्की की मईशत ज़्यादातर ज़रई थी, लेकिन अतातुर्क के दौर में सनाती तरक्की हुई को फ़रोग़ दिया गया। इस वक्त से तुर्की की मईशत में तेज़ी से तब्दीली आई है और अब ये एक बड़ी और मुस्तहकम मईशत बन चुकी है। तुर्की का इक़्तिसादी ढांचा बहुत वसीआ है और उसमें ज़राअत, सनात, खदमात और टेक्नोलॉजी के शाबे शामिल हैं। तुर्की दुनिया के अहम सनातों में शामिल है, जैसे कि टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और तामीराती सामान की पैदावार। ज़राअत में भी तुर्की एक अहम मुल्क है। गंदम, कपास, चीनी की गन्ना और फलों की पैदावार तुर्की की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। तुर्की दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल के बरामद कनंदगान में शामिल है और उसके अलावा इनाज और मलबूसात की बरामदात भी बड़ी मिकदार में होती हैं। तुर्की का सियाहत का शाबा भी बहुत तरक्की कर चुका है, खास तौर पर इस्तंबुल, अंतालिया और कापादोकिया जैसे सियाहती मकामात पर। तुर्की में तारीखी और कुदरती खूबसूरती का एक हसीन इम्तिजाज है, जो सालाना लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। तुर्की का समाजी और सकाफती मंजरनामा, तुर्की के लोग एक मुतनव्वे सकाफत और तारीख के हामिल हैं। यहाँ की सकाफत में एशियाई, यूरोपी और मिश्रिक वस्ती की तहजीबों का इम्तिजाज पाया जाता है, जो उसे एक मुनफरिद मकाम देता है। तुर्की के लोग मुख्तलिफ मज़ाहब और नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं और मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन मसीही और यहूदी क़लीती ग्रुआ भी यहाँ रहते हैं।
ترکی کا کھانا بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس میں لذیذ کباب، میٹھے اور روایتی پکوان شامل ہیں۔ ترکی کے چائے اور کافی بھی عالمی سطح پر مشہور ہیں۔ ترکی کا سیاسی منظرنامہ ترکی کی سیاست ایک جمہوری نظام کے تحت چلتی ہے، جہاں ہمہ ہے، ایک منتخب صدر اور پارلیمنٹ ہوتے ہیں۔ ترکی میں کئی سیاسی جماعتیں ہیں اور انتخابات ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں۔ 2000 کی دہائی کے آغاز میں جسٹس اینٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں۔ ڈویلپمنٹ پارٹی AKP نے اقتدار سنبھالا اور رجب طیب اردگان نے ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ اردگان کی قیادت میں ترکی نے کئی اہم اقتصادی اصلاحات کی اور ملک کو عالمی سطح پر ایک مضبوط مقام دلایا۔ تاہم ان کے دور اقتدار میں بعض سیاسی اور سماجی چیلنجز بھی سامنے آئے ہیں، جس میں آزادی اظہار، فوجی مداخلت اور جمہوری اداروں کی مضبوطی شامل ہیں۔ نتیجہ ترکی کی تاریخ ایک غیر معمولی داستان ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ قدیم تہذیبوں، عظیم سلطنتوں اور جدید اصلاحات کے لیے معروف ہے۔ ترکی نے ایک طویل سفر طے کیا ہے اور آج بھی عالمی سیاست، معیشت اور ثقافت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی معیشت کی ترقی، سماجی تنوع اور سیاسی اصلاحات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ترکی نے اپنے ماضی کی وراثت سے سیکھا ہے اور ایک جدید ریاست کے طور پر اپنے آپ کو دنیا کے نقشے پر مستحکم کیا ہے۔ اوبن کنگ چینل پر آپ کو ترکی کی تاریخ، معیشت اور عوام کے بارے میں مزید تفصیلات ملیں گی، اور ہم آپ آپ کو اس ملک کے بارے میں مزید معلومات